उसके बाद जो तनकीद हुई है इनके ऊपर, जो इन्होंने बयानात दिए छोटा अगस्त की रात को, उसके ऊपर हम थोड़े से बहस करते हैं। आइए चलिए उसकी तरफ। आपको मैं बता दिया। राना बिलाल एजाज जे में देखा 45 वाले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जो मैं वेख्या 47 वाले बल्ले बल्ले बल्ले। उसके बाद अगर हम देखें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ये बयान दिया, दुश्मनों को वाजे कर दूं, रवायती या गैर रवायती जंग हुआ हमारा जवाब तेज और दर्दनाक होगा। ये आसिम मुनीर ने बड़ा आला जवाब दिया है कि दुश्मनों को, कि अगर आपने हमारे मुल्क के ऊपर हमला करने की कोशिश किया या हमारे किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो जो हमारा जवाब होगा वो दर्दनाक होगा। और आर्मी चीफ की तरफ ये बयान देना दुश्मनों के लिए काफ़ी है कि दुश्मन सोच लें कि अगर आप लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर कोई भी किसी चीज़ का भी प्लान बनाया भाई हमला करने का या तबाह करने का, तो दर्दनाक हमला होगा और फिर आप इसके जिम्मेदार होंगे। अली जई आज 14 अगस्त की रात अवाम ने सड़कों पर फैसला सुना दिया है, वो किसके साथ खड़े हैं और किस से नफरत करते हैं। इसकी तस्वीर जो जूते पट्टे सबने देख लिए। अब मुल्क की 90% अवाम के खिलाफ खड़े होकर कोई भी मोहब वतनी का नारा लगाएगा और जोर लगेगा। ये इमरान कल ये मरी रोड पे हुआ है। मरी रोड पे ये हुआ है कि नवाज शरीफ की पिक्चर लगी हुई थी, बैनर लगा हुआ था, लोगों ने अपने जूते उतार के नवाज शरीफ के ऊपर, कल की बात बता रहा हूँ जब लोग निकले रात को 14 अगस्त की 12 बजे के बाद रात को निकले मरी रोड पे, लोगों ने रात को जूते मारे नवाज शरीफ के बैनर को लगे हुए। तो 90% अवाम ने कल इमरान खान की कॉल पे लब्बैक का पीटीआई का झंडा लेके निकले, पाकिस्तान का झंडा लेके निकले और बताया कि हम किसके साथ खड़े हैं और जूते मार के बताया कि हम किस से नफरत करते हैं। आमिर मीर इस बात से इख्तलाफात नहीं किया जा सकता कि किसी भी रियासत की फ़ोर्स को कमज़ोर करना रियासत को कमज़ोर करने के मुतासिफ है, लेकिन क्या रियासत एक फ़ोर्स को कमज़ोर करने की मुतासिर होती है जब पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना हो तो कौन कमज़ोर होता है। ये आमिर बिन ने कहा कि जब आप अपने कानून नहीं मानते, ये बात सही है कि कोई अदारा कोई बंदा अपने अदारे को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा तो वो खुद अपने आप को मार खाएगा। आर्मी आसिम मुनीर ने कहा ना, फौज पाकिस्तान को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतासिफ है। ये सही बात है, जो पाकिस्तान के अदारे को पाकिस्तान के अदारों को गिराना चाहेगा वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहेगा, पाकिस्तान के लिए बनना नहीं चाहेगा। तो जब आप आइन पे हमला नहीं करेंगे, तब आप आइन पे अमल नहीं करेंगे, उनके ऊपर हमला करेंगे, उनके फैसले नहीं मानेंगे, तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा। आमिर मीर ने कहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर चंद सालों में रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में दहशतगर्दी की जा रही है। ये बावर कराना चाहता हूँ अदारे और अवाम के दरमियान गलत पैसा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ये कौन है जो पाकिस्तान के ऊपर अदारों पर हमला, ये वो लोग आप बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के आज़ादी के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, आप उनको दहशतगर्द कह रहे हैं या आप किसकी बात कर रहे हैं, या आप किसके ऊपर ये निशान लेके कह रहे हैं कि कुछ सालों से कोई दहशतगर्द बैठा हुआ है बाहर बैठ के पाकिस्तान के अदारों के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, वो पाकिस्तान के अदारों के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हमला कर रहा है। इन चोरों इन यजीद जो इन्होंने कब्जा किया हुआ है माफियों के ऊपर तनकीद कर रहा है, इनके ऊपर तनकीद कर रहा है, हम अदारों के ऊपर तनकीद, ये आर्मी हमारा है, ये मुल्क हमारा है, तो हम कैसे उनके ऊपर तनकीद कर सकते हैं। ये मुल्क हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, ये हमारा पाकिस्तान, हम अपने पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकते हैं, सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, तो हम इसके ऊपर तनकीद कैसे करेंगे। हम इसके मुस्तकबिल के लिए, इसके फ़ायदे के लिए तो यजीद का टोला बैठाया हुआ है, फॉर्म 47 जिनको लोगों ने 8 फरवरी को मुस्तरद किया, उनको हम कह रहे हैं। मरीम नवाज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस लेते हैं, ये कौन सी मुल्क में सांस लेते हैं। आज इसकी वीडियो लीक हुई है, इसको सीधी उर्दू नहीं लिखने आ रही, उल्टा इमरान खान को इंग्लिश लिखते हुए आपने उसकी राइटिंग देखे तो इमरान खान जल्दी जल्दी में, ये ना पढ़े लिखे लोग हैं और कह रहे हैं कि हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। कौन सा आज़ादी, गुलाम मुल्क में हम आज़ाद ले रहे हैं, जो अमरीका की गुलामी करते हैं, जो जहाँ भी जाते हैं झुक जाते हैं, माफिया मांगते हैं, टोला जो बैठा हुआ है ऊपर पाकिस्तान को गुलाम बनाने के लिए, ये कह रही है कि हम एक आज़ाद कौम में सांस ले रहे हैं। ऐसा नहीं बात, हमारे बाद आज़ाद होने वाले ममालिक हमसे बहुत आगे निकल गए। ऐड करें पॉलिसियों को तस्वीर पर कभी समझौता नहीं करेंगे। मैं ऐसा बात से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि दूसरे मुल्क हमसे आगे निकले, हमारे बाद आज़ाद हुए और हमसे वो आगे निकल के, तो वो इसके पीछे कौन है, इस मुल्क को तबाह करने के पीछे कौन है। तुम लोग की जो 40 साल से इस मुल्क के ऊपर कब्जा, कितनी हुकूमत है तुम लोगों की आगे, ये 5-6 हुकूमत, 2 खानदान इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं और कह रहे हो कि पाकिस्तान जो हमसे हमारे बाद आज़ाद हुए वो हमसे आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। तो इसके पीछे कौन है जो इस मुल्क को आज़ाद, जो इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इस मुल्क को ये 2 खानदान ही है, मुस्लिम लीग नून शरीफ खानदान और पीपल पार्टी जरदारी खानदान, जो इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, जिनकी जायदादें अरबों रुपए की जायदादें बाहर बैरून मुल्क हैं। ऐसा इकबाल साहब इस पर नजरसानी करें। शेख रशीद मुझे कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन मैं आग पर खड़ा हूँ, जो मर्जी कर लें,
हुकूमत का वक्त ख़त्म हो चुका है, अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। हुकूमत नफ़रत की अलामत बन चुकी है, सिक्योरिटी के बगैर मुल्क के किसी हिस्से में नहीं जा सकते। हुक्मरानों की तस्वीरें काबिल नफ़रत बन चुकी हैं। ये हमने कल देखा है कि नवाज शरीफ का बैनर रखा हुआ है और वहाँ लोग मरी रोड पे उसके ऊपर जूते मार रहे हैं, जूते उतार के उसको मार रहे हैं, लोग उससे नफ़रत है। ये आप कहीं भी नहीं जा सकते, ये जहाँ जाएंगे ये नफ़रत का सामना और गालियाँ बरोज का सामना करेंगे। मुजाहिद नज़ामी जाली बैंक अकाउंट सिकंदर के शहरत याफ्ता सिंध में शुगर मिलों के मालिक उमनी ग्रुप के सरबराह और आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त ख्वाजा अनवार मजीद को पाकिस्तान के दूसरे बड़े सवाल एजाज अलाले इम्तियाज से नवाजा किया है का ऐलान किया गया है। इनकी गिरां कदर खिदमत पर इन्हें नसाने इम्तियाज़ देना चाहते हैं। ये देखें, ये शुगर मिल का मालिक, ये लोग इसको दूसरा पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है लाल इम्तियाज़ देने लगा है। आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान का इसको सदर बनाया हुआ है, जो चोर डाकू को जो सदर बनाया हुआ है, वो अपने दोस्त को जो शुगर मिल का मालिक है, चोर है, यजीद है, उसको अवार्ड देने लगा जिस तरह उससे पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ये मुल्क हमने बहुत कुर्बानियों से हासिल किया, आईनी कानून के दायरा इख्तियार में रहते हुए काम करना है जो इस मुल्क की बगा के लिए ज़रूरी है। सही मोहसिन अख्तर सही कह रहे हैं, ये मुल्क हमें बड़ी कुर्बानियों से मिला है, हमें इसके हर चिपके की हिफाजत करनी चाहिए, हर फैसले को आइन के तौर पर मानना चाहिए, आइनी जो फैसला हो उसको मानना चाहिए। लेकिन ये जो हुकूमत बैठी हुई है जाली फॉर्म, ये कोई अदारे को नहीं मान रही। हुक्मरानी के लिए हज़रत उमर फ़ारूक के मॉडल को पेरस करती हूँ मरिए हज़रत उमर फ़ारूक, और तुम अपनी बात कर रहे हो, तुम उनको अपने साथ मिला रहे हो। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में कभी जुल्म और ज़बर नहीं हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक खड़े रहे जबर के जुल्म के सामने। जो दुश्मन था, जो नॉन मुस्लिम था, जो जुब्बर था, जो यजीद थे, वो कहते थे अगर हज़रत उमर फ़ारूक अगर 6 महीने और ज़िंदा रह जाते तो ये हमारा जो नॉन मुस्लिम का कब्ज़ा ये ख़त्म हो जाता और हम बर्बाद और तबाह हो जाते। नॉन मुस्लिम जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करती हैं, हम तबाह और बर्बाद हो जाते। हज़रत उमर वो थे जो हज़रत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरे पास कोई नबी होता वो हज़रत उमर होते। तो तुम लोग कहते हो कि हुक्मरानी के लिए हमने हज़रत उमर जैसा मॉडल अपनाना है। तुम चोर, तुम यजीद, हज़रत उमर रज़ी ताला कभी चोर नहीं थे, कभी डाकू नहीं थे, कभी उन्होंने कभी अब चीटिंग नहीं की। हज़रत उमर फ़ारूक एक ईमानदार, एक सच्चा इंसान थे। वो ईमानदार, वो अपनी हुक्मरानी में ईमानदार, उन्होंने यजीद को, चोरों को कभी माफ़ नहीं किया। और तुम लोग चोर यजीद, उन्होंने मुल्क को तबाह करके रख दिया और हज़रत उमर फ़ारूक जैसा तुम लोग करोगे। एक फ्लैक्स इमरान खान के जिसे पुलिस वाले उतारने के लिए जान की बाजी खेल लें। दूसरी फैक्ट पे नवाज शरीफ दिन पर अपनी जान की जोड़ी लगा कर लोग जूतों की बरसात कर रहे हैं। अवाम ही की ताकत का चश्मा है ये, चश्मा आती जितनी जल्दी पहचान लें इतनी अच्छा होगा। तोसी हसीना वाजे जैसा हाल करीब है। एक बैनर को पुलिस उठाने की दिन रात अपनी जान लगा रही हो, दूसरे बैनर पे मरी रोड पे जो मैंने बताया है कि लोग अपने जूते उठा के मार रहे हैं। आप लोग के लिए सबक या भी सबक सीख जाएं, अभी भी आपके पास वक्त है, वरना हसीना वाजे जैसा आप काल होगा। शेख रवील असवर, इस मुल्क में आज़ादी इतनी है कि बच्चे बाजे बजाते फिर रहे हैं, बाकी तो कुछ नज़र आ रहा है क्या? इससे लगता है कि हम वाकई आज़ाद हैं। बच्चे बाजे बजा के वो कर रहे हैं, आपको इससे और लगता है कि हम एक आज़ाद मुल्क है, हम आज़ादी में रह रहे हैं। आप देखिए, इन्होंने फेसबुक बंद कर दिया, इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, इंस्टा डाउन है, सब कुछ डाउन है, इन्होंने सब कुछ को हैक किया हुआ है। ये मुल्क इन्होंने तबाह और बर्बाद करके रख दिया। आप मान लें इनके पास अब भी वक्त है, झुक जाएं, माफ़ी मांग ले, वरना हसीना वाजे जैसा आपका हाल होगा। अगर ये अवाम निकल आई तो आप लोगों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अभी भी आपका मौका है कि आप अपनी हार मान लें, आप अभी भी आपका अपने हाथ खड़े कर दें, वरना हसीना वाजिद की तरह आपको कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा। यह अवाम आपसे एक एक चीज़ का हिसाब लेके आपको जाने देगी। जब तक आप हिसाब किताब नहीं देंगे ये मुल्क आपको नहीं छोड़ेगा। ये पाकिस्तान आपका पीछा करते रहेगी, अवाम आपका पीछा करती रहेगी, आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, आपकी आने वाली नस्लों को कभी माफ़ नहीं करेगी। अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है कि आप माफ़ी मांग लें, आप अपने हाथ खड़े कर दें और इस मुल्क से माफ़ी मांगे, वरना आपका हाल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका हाल हसीना वाजे जैसा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखना, अब फ़लस्तीन के लोगों को अपनी दुआ में याद रखना, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए दुआएं करते रहा करें, पाकिस्तान को खुशियाँ देखना नसीब हो। आमीन सुमा आमीन रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान है तो इमरान खान है तो पाकिस्तान है, इमरान खान के सिवा ये मुल्क नहीं चल सकता। ये मैं बस पैगाम देने वाला हूँ, अच्छे वाले समझ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।